जय माता जी। दर्शक मित्रों, आज 7वीं नवरात्र यानी कि कालरात्रि माता की नवरात्र है और आज हम कालरात्रि माता के बारे में बात करेंगे। साथ ही में कौन सा उपाय करेंगे, आपका अगर बिजनेस व्यापार बंद है तो उसका क्या रास्ता निकलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही एक और उपाय हम आपको बताने जाएंगे कि जिस उपाय के द्वारा आप कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही में आपके लिए आपके शत्रुओं पर आप निरंतर के लिए विजय प्राप्त कर सकेंगे। यह सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। और साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज 7वें नवरात्र पर माता कालरात्रि का पूजन कैसे करेंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालरात्रि माता काली, कंकाली, महाकाली, सर्वसुंदरी, जिह्वावाली, चार वीर, भैरव 84, तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। कालरात्रि यह काली माता का ही एक स्वरूप है और एक वेणी जपा कर्पूरा नर सस्विता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्याम शरीरधारिणी वाम पादो बल्लभा लोह कष्टपूर्ण च भूषणा और गर्धव मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। स्तुति के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो माता कालरात्रि की जो परिकल्पना हो रही है वह दुर्गा की 7वीं शक्ति है और कालरात्रि के स्वरूप में है, जिसका रंग एकदम काला है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, घनघोर जैसे बादल घेरे हुए हों इस तरह से वह दिख रही है। उसके जो दांत हैं, दंत, वह बिजली की तरह, विद्युत की तरह चमक रहे हैं। साथ ही में कंठ में उसने जो माला पहनी है वह भी विद्युत की तरह चमक रही है, क्योंकि पूरा शरीर काला है, यही भी चीज़ें बीच में सफ़ेद हैं। हाथ में उसके तलवार भी है और साथ ही में माता वर मुद्रा धारण किया है, आशीर्वाद की मुद्रा भी दे रही है। वह यह बता रही है कि हमें किसी हमारे लड़कों को, हमारे भक्तों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये माता की जो है एक वेणी जपा कर्पूर्ण और करा खरता स्थिता। खर्म यानी कि मतलब जो गर्धव होता है यानी गधा, उसका वाहन कौन है? गधा है, गधे पर वह सवार है। अब यह स्थिति की जो कल्पना एक की गई है, सिद्ध लोगों ने किया है, जिन्होंने उसको नज़दीक से देखा है। यह एक प्रश्न जरूर होता है मन में कि ऐसी माता है तो उसको देख के तो भल भले डर जाएंगे, हम भी डरेंगे, आप भी डरेंगे। तो यह डरने वाली परिस्थिति नहीं बता रहा है, बता रही है कि वर मुद्रा धारण किया है, माता ने आशीर्वाद ही दिया है। अपने भक्तों को कह रही है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विकराले काले बाल हैं, लाल लाल जीभ है, क्या देखना उसको। तो ऐसी माता को देखकर यह परिस्थिति जो है मित्रों, तो वास्तव में जब आज्ञा चक्र में हमारी सिद्धि पहुंचती है, तो जब सिद्धि के पास में आप पहुंचोगे, परिकल्पना के पास में पहुंचोगे, तो एक प्रकार जब सिद्ध कुछ कर, कोई मंत्र सिद्ध करने लगते हैं, कुछ लोग कोई चीज़ें सिद्ध करने लगे, कोई मतलब जिसको आप प्राप्त करने को अगर सोचते हो तो उसमें विघ्न तो आएंगे। तो ऐसा स्वरूप माता का जब दिखता है क्या कि आप इस सिद्धि को छोड़ दो। यह मेरा भाव है, मेरा कहना है, मेरा समझना है कि माता वैसी चीज़ दिखा देती है कि भैया तुम घबरा जाओ, छोड़ो हमको, ये हमारे पीछे मत पड़ो, क्योंकि कालरात्रि के बाद महागौरी आने वाली है। यानी आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान का विकास होने वाला है, वह विकास बंद हो चुका है। यहाँ कालरात्रि उस विकास को रोकती है, बंद करती है, भाई बंद करो, आगे मत बढ़ो। तो सिद्धि की जब परिकल्पना में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जब रोकने की स्थिति है, वही कालरात्रि माता है। अब यहीं आपको खड़े हो जाना है, यहीं से माता को आपको
आपको डरना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। माँ खुद बोल रही है कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर डर गए तो मर गए, इसलिए डरने वाली बात न करिए। आप माता के शरण में लगे रहिए। आप जिस सिद्धि के लिए लगे हैं लगे रहिए। अपने योग विद्या में लगे हैं लगे रहिए। अपने मंत्र विद्या में लगे हैं आप लगे रहिए। ऐसा माँ भगवती खुद कह रही है। कालरात्रि स्वरूप का पूजन जब करना है तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आवाहन, पहले माता का आवाहन करेंगे, इसके बाद अर्घ्य आचमन वगैरह करेंगे, स्नान वगैरह करवाएंगे, पंचामृत स्नान करवाएंगे, माता को वस्त्र और उपवस्त्र का देंगे और वस्त्र उपवस्त्र देने के बाद उसको अलग अलग भोग भी चढ़ाएंगे और भोग चढ़ाने के बाद उसमें हम अलग अलग चीज़ों का प्रदान करेंगे। माता को पहनने के लिए वस्त्र वगैरह देंगे और उसके साथ उनको आभूषण वगैरह भी दिया जाता है, श्रृंगार के साधन भी दिए जाते हैं। इस तरह से माता का पूजन होता है। भोग धराने के बाद उनको आरती की जाएगी। आरती लेने के बाद माता से क्षमा याचना जरूर करनी है। क्षमा याचना करने के बाद आप अपने जो इष्ट हैं इष्ट को प्रार्थना करके और माता को आप विदाई करेंगे। पूजन के रूप में आपको 9 सुपारी और 9 सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही में 9 पान और 9 बीड़े, पान के बीड़े लगाना है, अकेले पान नहीं, यानी पान के पत्ते नहीं रखना है, पर पान के बीड़े आपको धराना होगा माता को। और पान के बीड़े धरा के ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर व्यापार आपका बंधा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यापार में कुछ तकलीफ़ है, तो आप वहीं पर 9 नींबू रख लीजिए और इसके बाद आप यही मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही में काली, कंकाली, महाकाली, सर्वसुंदरी, जिभ्या वाली, 4 वीर, भैरव 84, तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई, इस मंत्र का भी जप करना है। और इन मंत्रों का जप करने के बाद आप अपने जो भी व्यापार स्थान है वहाँ पर वह नींबू ले जाएंगे, चारों तरफ घुमा के चौराहे पे काट के फेंक देना है। ऐसा आपको 9 दिन करना होता है और ऐसा करने से व्यापार में आई हुई छोटी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है। जैसे किसी की नज़र लग गई है, अपनी खुद की भी नज़र लगती है, यानी किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, इन बातों में अपने जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप भी अपने बिजनेस को बांध देते हैं। बांध कैसे देते हैं कि हम ही ने कह दिया बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, आपकी नज़र आपके व्यापार पर लग गई। यानी मित्रों, अंधश्रद्धा में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह क्रिया कर देंगे, अवश्य माता आपके बिजनेस को छोड़ देगी और आपका बिजनेस फिर से खुल जाएगा और अच्छा हो जाएगा। यह एक बहुत सरल तरीका है और कालरात्रि माता इस काम को बड़े आसानी से कर सकती है, क्योंकि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, हर चीज़ों की जो तोड़ है वह कालरात्रि माता है। और इसीलिए इसकी आराधना करने से आपको अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। माता खुद कह रही है कि भाई डरने की आवश्यकता नहीं, आप हमारी शरण में पड़े रहो, बहुत अच्छा है। तो हम क्यों डरें? हम माँ के शरण में रहेंगे और हम माँ के शरण में रह के अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। तो व्यापार को जो चालू करने के लिए मैंने जो उपाय बताया, गुप्त उपाय है, यह उपाय अवश्य करिए। यह तंत्र से संबंधित उपाय भी कहा जा सकता है। लेकिन मित्रों, इसमें कोई मंत्र तंत्र की बातें, जो अगर कोई यह कहता है कि मंत्र, तो मंत्र का मतलब क्या है? तो मनन किया हुआ जो शब्द है उसे मंत्र कहते हैं। तंत्र जो है तो मन और तन, कुछ और चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं, तो उसे तंत्र कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बता दिया कि एक नींबू उतारिए और फेंक दीजिए, ये तंत्र हो गया। इसमें कोई ये बड़ा नहीं है कि भाई तांत्रिक यानी बहुत बड़ा भयंकर आदमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह से समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये तंत्र हो गया। और यंत्र क्या हुआ? तो यंत्र जो है किसी भी देवी या देवता का घर होता है। जैसे श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र के बीच में माता लक्ष्मी बैठी हुई है, आप वहाँ से धीरे धीरे जाइए और माता लक्ष्मी को प्राप्त करिए। माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उसके आवरण पूजन होते हैं, आवरण पूजन वगैरह करके आप अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया तंत्र, यंत्र। तो यंत्र आपको समझाया, मंत्र मैंने बताया कि ओम काली, कंकाली, महाकाली, सर्वसुंदरी, जिभ्या वाली, 4 वीर, भैरव 84, तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। यह मंत्र जो है ऐशाबरी मंत्र है। एक और मंत्र है भैरव का है, जैसे भवर बेर तो चेला मेरा, खोल दुकान कहाकर मेरा, उठे जो डंडी बिके माल, भविष्य सोखे नहीं जाए, यह भी एक प्रयोग है। तो एक ऐसा नहीं, साबर मंत्र है। साबर मंत्र जाल जिम सिरजा, यह भगवान शिव का बनाया हुआ है।
और जो ठेठ भाषाओं में है तो वह ठेठ भाषाओं का जो मंत्र है वह मंत्रों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे हमारे काम होते हैं। और इसको सबसे बड़ा काम क्या है मित्रों? मंत्र। मन से आपको हुआ कि हमने यह काम किया, और जब आपने किया तो वह काम सफल हो गया। यहीं पर मंत्र आपका सफल हो गया। तो मंत्र, तंत्र, तंत्र मैंने बताया कि भाई मंत्र बोलते बोलते हुए नींबू घुमाइए फेंक दीजिए, या लौंग घुमाइए फेंक दीजिए, जला दीजिए, ये सब यही तंत्र हो गया। और इसी के साथ साथ जैसे किसी ने आपको बताया कि यंत्र, तो यंत्र के देवे तत्त देवताओं के यंत्र बनते हैं। अंक होते हैं, अंकों से भी यंत्र बनाए जाते हैं, अलग अलग रीत से उनको बनाया जाता है। एक बात आज और मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि जो लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, और शंकाएं नहीं हैं, कुछ आतताइयों ने हमारे धर्म को बदनाम करने की भी कोशिश की है। वह कहाँ से? जैसे बलि प्रथा, चंडी पाठ में है कि बलि प्रदानेन, तो बलि प्रदान का अर्थ क्या हुआ? अब यहाँ बलि का अर्थ लोग गलत समझते हैं। बलि का अर्थ किसी की हत्या नहीं है। बलि का अर्थ हुआ आहुति देना। अर्थ को समझना है आपको, और यही सही अर्थ है कि बलि दीजिए, यानी और आप अपनी आहुति दीजिए। किसी को प्रदान करना, देना। बलि का अर्थ होता है किसी को देना। हमने अग्नि में जो आहुति बनाया है, साकल बनाया है, जैसे जौ है, घी है, तिल है, यह सब चीज़ों को बना के जो हम आहुति स्वाहा करके डालते हैं, वही हुई बलि। यहाँ किसी बकरे मांस की बातें नहीं होती हैं, ये गलत बातें हैं। इसकी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अज एक शब्द आता है, कुछ लोगों ने उसको क्या अपभ्रंश कर दिया है। अपभ्रंश ऐसे हुआ कि आज्य शब्द को अज बना डाला। आज का अर्थ बकरा होता है, लेकिन आज्य का अर्थ मित्रों घी होता है, तो घी की आहुति देने की बात है। अब जो लोग मांसाहारी हैं वो इसको मांसाहार में गिन लिए, वो गलत है। हमारा धर्म उसमें क्या करे, क्योंकि शब्दों के अर्थ हैं। दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ होते हैं। जैसे बेस्ट और वेस्ट, इंग्लिश में हुआ कि भाई बेस्ट भी है और वेस्ट भी है, तो बेस्ट का अर्थ बेकार भी है और वेस्ट का मतलब पश्चिम भी है। तो इस तरह से आप अर्थ को अनर्थ नहीं कर सकते। उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है, तो उसमें ये लोगों की गलती है। जैसे महिष शब्द का अर्थ भैंस भी होता है, और महिष का अर्थ होता है गूगल, तो हमें गूगल की आहुति देनी है। तो यहाँ पर जैसे अज है, आज्य हुआ, ऐसे गूगल है, महिष हुआ। इस तरह से अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। इन अर्थों का दुरुपयोग किया जाता है, और इसका अपभ्रंश करके लोग इसका गलत दुरुपयोग करते हैं और धर्म को गलत बदनाम करते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं ये आपको स्पष्ट कहने चाहता हूँ कि आप, यह हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म बहुत पवित्र और बहुत साफ है, और वेद आधारित धर्म है। यहाँ पर ऐसी कोई बातों का वर्णन और कोई बात का उल्लेख नहीं है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।